हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 6 के बारे में। इससे पहले कि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें मैंने पूरा क्लियर किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी एलिमेंट्स का, चाहे वो मेटल नॉन मेटल छोटा बड़ा या किसी भी प्रकार के एलिमेंट्स हैं, और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखना चाहिए, मैंने सारी चीज़ें मेरे वीडियोस में बताया हुआ है। आप लोग सारे वीडियोस वॉच किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कीजिएगा ताकि सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यदि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट है या आयन है, तब हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, यानी कि किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुए हैं कि ये हमारा क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फर्स्ट सेल पे आएगा। फर्स्ट सेल पे इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं जबकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, और जहाँ पे अट्रैक्शन अधिक होता है, आप लोग को पता होगा, जहाँ पे अट्रैक्शन हाई होते हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फर्स्ट सेल पे आएगा। फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जब भर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फिर सेकंड सेल पे आएगा। सेकंड सेल भर जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल पे आएंगे। थर्ड सेल भरेगा तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल पे आएंगे। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे। और इन्हीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को भरने के बाद जो हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलता है उसी कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे फर्स्ट सेल में एस सब सेल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सेकंड सेल में एस पी सब सेल होते हैं, एस में 2, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। थर्ड सेल में एस पी डी होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन। एंड फोर्थ सेल में क्या हो जाएगा, एस पी डी एफ होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर है, पिछले वीडियो में मैंने क्लियरली बताया हुआ है। आगे हम आते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है H पॉजिटिव, H प्लस। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 1 होता है। लेकिन यदि उसमें एक पॉजिटिव लगा है, इसका मतलब इस पर क्या कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो अस्तित्व में नहीं होगा, मतलब 1 इज 0। क्लियर है? यदि हम बात करें नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन पे यदि नेगेटिव चार्जेस हैं, नाइट्रोजन पे यदि नेगेटिव चार्जेस हैं तो नाइट्रोजन का होता है टोटल एटॉमिक नंबर 7। यदि 3 नेगेटिव, इसका मतलब हुआ कि उस पर 3 इलेक्ट्रॉन और उसके पास आ गए हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा, 7 + 3 = 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2s2 एंड 2p6। क्लियर है? तो इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन का हमने 1s2, 2s2, 2p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। इसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, लेकिन 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 + 2 = 10। हम कितने का लिखेंगे, तो 10 का लिखेंगे, 1s2, 2s2 एंड 2p6। अब हम आते हैं फ्लोराइड पे। फ्लोरीन जो होते हैं उसका एटॉमिक नंबर होता है 9। अगर फ्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज है तब क्या हो जाएगा, 9 + 1 = 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 1s2, फिर होगा 2s2, 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है? तो ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, फ्लोराइड का। ठीक है? अब हम आते हैं, ये सब आयन हैं, ये पॉजिटिव आयन है, ये सब नेगेटिव आयन्स हैं। सोडियम पे पॉजिटिव आयन है, तो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, टोटल 11 होता है, लेकिन 1 पॉजिटिव है। यदि 1 पॉजिटिव है तब यहाँ पे क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर अब 11 नहीं है बल्कि 10 है। तो हम क्या करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6। तो इस तरह से
Na पॉजिटिव का हम 11 इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, बल्कि कितने पे लिखेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन पे लिखेंगे। अब हम आते हैं मैग्नीशियम पे, तो मैग्नीशियम पे क्या होगा, 2 पॉजिटिव है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। हम 12 इलेक्ट्रॉन पे एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नहीं लिखेंगे, बल्कि कितने पे लिखेंगे, 10 पे लिखेंगे, क्योंकि 2 यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं। हमेशा याद रखना है, नेगेटिव का मतलब इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन लिया गया है, और पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो चुके हैं। तो टोटल कितने बचे, 10। तो हम क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6। अब अगले एग्जाम्पल पे हम आते हैं एल्यूमिनियम पे। तो एल्यूमिनियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 13। लेकिन क्या हम 13 इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, नहीं, बल्कि हम कितने पे लिखेंगे, 10 पे लिखेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से ऑटोमेटिकली बाहर निकल चुका है, तो हम 10 पे लिखेंगे। तब क्या होगा, 1s2 2s2 2p6। तो ये होता है किसी भी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें याद रखना है कि किसी पे नेगेटिव चार्जेस रहेंगे, तो जितने नेगेटिव चार्जेस रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। जैसे नाइट्रोजन का 7 था, 7 में मैंने 3 ऐड किए तो 10 हो गया। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 नेगेटिव के कारण से मैंने 2 ऐड किए तो टोटल कितना होगा, 10 हो गया। अब जैसे इसका होता है फ्लोरीन का 9, 1 नेगेटिव है तो मैंने 1 प्लस कर दिया, तो 9 + 1 = 10। सोडियम का 11 होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हुए हैं, तब इलेक्ट्रॉन रिलीज होने पर क्या हो जाएगा, 11 का 10 हो जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6। इस तरह से हमेशा याद रखना है कि जब भी नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और जब पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस रहेंगे उसी इलेक्ट्रॉन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ऐसा नहीं है कि Na+ है तो हम 11 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। ऐसे अगर लिख दिए तब क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो बच्चों इस बात को हमेशा याद रखना है, और सारे वीडियोस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने बनाया हुआ है, उसको आप लोग वॉच कीजिए, नोट्स बनाइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सारी जो बातें हैं, रूल्स रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें आप लोग की क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे वीडियोस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आप लोग को पसंद आया होगा। और जब भी आप लोग वीडियोस को देखते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के पहुंच सकें। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर एंड थैंक यू।